हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम दीपक क्लासेस है। सर, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर देखो, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा याद करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन नए नए आते हैं। हर बार हर टर्म में नए क्वेश्चन। आपने आज कोई क्वेश्चन याद करे तो अगली बार कुछ अलग आ जाएगा, आपने कुछ याद करे अगली बार कुछ अलग आ जाएगा। यही है। और पूरा सिलेबस पढ़ना, देखो एक होता है पढ़ना और एक होता है याद करना। सर, पढ़ हर कोई लेता है। पढ़ना क्या है, पढ़ा यहाँ पर बुक खोली और पढ़ने लग जाए, यही अच्छा यही होता है। सर, पढ़ने के बाद रिटेन करने के लिए उसको लर्न करना पड़ता है, और लर्न जब तक नहीं करोगे तब तक आप पेपर में लिख नहीं पाओगे। पर ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बनाकर लिख दे। सर, ये बना के हो नहीं सकता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बनाकर लिख दे। ये कंपनीज एक्ट तो है नहीं कि बनाकर कुछ तो लिख के आ जाए, कुछ प्रोविजन याद होगा तो उसके ब्याह पर बनाकर लिख कर आ जाए। सर, इसमें तो आपको रट्टा मारकर याद करना ही पड़ेगा। और सर, रट्टा मारकर जब याद करना पड़ेगा तो हम सारी चीजें याद नहीं कर सकते, ये तो डेफिनेटली है कि सारी चीजें याद हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आज की क्लास के अंदर आपको लिमिटेड 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उसको आप जरूर याद करिए, और एक एक करके उन क्वेश्चनों की वीडियो भी बनाऊंगा। एक एक करके इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका एज पर आवर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल की बातें होगी, नोट्स की बातें होगी, कुछ मेरी बातें होगी, सबको जोड़ करना बताकर आपको सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे बताने की। बट सर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फोकस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, आप मुझे जानते हो। इसके अंदर इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फर्दर 4 चैप्टर और है। इसी के अंदर 4 चैप्टर है, और क्या क्या पढ़ते रहोगे भाई 15 नंबर के लिए। 15 नंबर में अकेला कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, इसके आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी है। तो वो भी कैसे पढ़ोगे। तो दोनों मिलाकर 15 नंबर का आएगा, और एक चांस होता है हमारा एक क्वेश्चन छोड़ने का। 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हम पेपर के अंदर। सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस तो कंपनीज एक्ट में रहना चाहिए, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट के बाद आपके पास मेन फोकस होना चाहिए, उसके बाद कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, और आपके पास उसके बाद 25 मार्क्स में अलाइड लोग में होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में आप फोकस करो। उसके अब मैं टाइम टू टाइम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में जितने इंपॉर्टेंट, देखो कंपनीज एक्ट भी इतना बड़ा है, उसको भी याद नहीं करा जा सकता भाई। देखो सर, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक होता है पढ़ना, एक होता है लर्न करना। पढ़कर पेपर देकर आ जाए और पास हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़कर पास नहीं हो सकते सर। पढ़ने के बाद उसको लर्न करना पड़ेगा सर, याद करना पड़ेगा। और वही बच्चों की तरह याद करना पड़ेगा, जब हम बचपन में याद करते थे ना, रटते थे, वैसे याद करना पड़ेगा। हाँ, बस अलग बात क्या होगी, वहां रटते थे बिना समझे, यहाँ समझ के रटेंगे। यही होगा सर। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इधर ये है कि वो क्वेश्चन है जो पास अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, और कितनी बार पूछे गए हैं। तो बार बार जब पूछता है तो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सके, बार बार इसको पूरा जाए, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट होने का मतलब यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने के चांसेस इसके ज्यादा है। इसलिए सर, मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरे दिए क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आता तो 2 क्वेश्चन तो छोड़ने के चांस ही है, छोड़ेंगे भाई, और क्या होगा। क्योंकि सर, मैं वही कह रहा हूँ, आप 100% सिलेबस कवर करके जाओगे तो कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला। 80% कंप्लीट करो, बेस्ट करो। प्रोफेशनल लेवल है सर, आपको भी पता है, 100% सिलेबस करके कुछ होता भी नहीं है। 80% सिलेबस करेंगे, बेस्ट करेंगे, तो वो बढ़िया बात है। कंपनी एक्ट अकेला 60 नंबर 50 नंबर का, 60 नंबर में इंसॉल्वेंसी मिलाकर हो गया। तो अगर आप उसमें फोकस करते हो 60 नंबर 60 नंबर, आपको पता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हर एक बार में। अब कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 5 6 6 क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर। तो अगर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे उसके। अब ये देख लीजिए। तो इसलिए सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इग्नोर कर दिए। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करिए। आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो 2 चांस तो है ही छोड़ने के, क्वेश्चन छोड़ेंगे भाई, और क्या होगा। 15 नंबर के तो है। हमें तो मिनिमम सर 40 नंबर लाना ही है। आप हम मिनिमम 40 नंबर आ जाए, उसके बाद ज्यादा कितना भी आ जाए वो अलग बात है, मिनिमम 40 आए। तो कृपया करके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें से आएगा ही आएगा, बस इनको याद करके जाइए। एक इंपॉर्टेंट होते हैं, और छांट छांट के क्वेश्चन होते हैं ये, जिसमें आने के चांसेस है। नहीं आएगा तो वही मैंने कहा कि सर छोड़ेंगे, और क्या होगा। सर, छोड़ना भी जरूरी है प्रोफेशनल लेवल में, आपको ही पता है सर। छोड़ेंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। इसलिए 80 मार्क्स करके जाए तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि 100% पहले कंपनी चेक कर लो। उसमें भी कंपनी 100% करने का कोई फायदा भी नहीं मेरे भाई। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अब मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहूंगा, बिल्कुल टाइम से। बिल्कुल एक दिन में छुट्टी की रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा जूनियर टाइम के लिए जितने भी है, और वो दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस चालू कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसके बाद दूसरा चैप्टर, अगला जो नेक्स्ट चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको याद करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद मैं इसके एक एक करके वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके पॉइंट भी होंगे।
या मतलब सारे नोट्स के तरीके से विद माय हैंड रिटन नोट्स। जैसे मैंने बैंकिंग एक्ट आपको पढ़ाया था तो बैंकिंग में हैंड रिटन नोट्स करा था। अब सर मैंने आपको बता दिया सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है ही नहीं, बस जो ये क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इनको एटलीस्ट पढ़े। इसके आंसर भी मैं आपको दूंगा एज पर स्टडी मटेरियल प्लस सजेस्टेड आंसर विद माय नोट्स, तीनों को मिलाकर एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करूंगा और वो आपको दूंगा, आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, अभी नहीं जब बनेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं सर। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके इनको जरूर याद करिए और कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, पूरा चैप्टर इग्नोर कर दीजिए, पूरा कानून इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इग्नोर कर दिया, अगला चैप्टर इग्नोर कर दिया, ये क्वेश्चन को पढ़ लो, 70% आपके पास कवर हो जाएगा आपकी चीजें, कुछ तो लिख कर आ ही जाओगे। चल पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखिए मेरे साथ सर, साथ साथ लिख लीजिए, ये मत इंतजार करिए कि इसके लिए पीडीएफ आएगी, इसलिए लिख लो भाई, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होंगे गिनती के। तो लिखते हैं सर, व्हाट इज, साथ साथ लिख लीजिए सर, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और आपने अगर थोड़ा सा एनालाइज करा होगा मेरे दोस्तों, तो आपको भी लगेगा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको भी लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है, ये आते नहीं के चांस है, आपको खुद लगेगा आपको। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता क्या है, एंड साथ में एंड, इसके साथ ही है क्वेश्चन, एंड आल्सो एक्सप्लेन, एंड आल्सो एक्सप्लेन, हाँ, एंड आल्सो एक्सप्लेन, साथ में मिलकर आया, एंड आल्सो एक्सप्लेन द OECD principles, principle of corporate governance, of corporate governance, principle of corporate governance। सर पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है सर, मेरी तरीके से, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है सर, अगर मैं पेपर दूंगा तो ये जरूर याद करके जाऊंगा सर, बाकी इग्नोर कर दूंगा भाई, इतना बड़ा टाइम है नहीं, इतना टाइम है नहीं कि इनको सबको पूरा चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पढ़े, इसलिए इग्नोर कर देंगे सर। एज पर आवर स्टडी मटेरियल से ही मैं ले रहा हूँ, देख लो आप, स्टडी मटेरियल मेरे पास है, स्टडी मटेरियल से ही मैंने पढ़ रखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं सर, और मैं आपको दिखा दूं सर, मेरे पे स्कैनर भी है, ऐसी बात नहीं है सर, मैं फालतू के आपके नोट्स नहीं बना रहा, स्कैनर को ध्यान में रखते हुए ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ सर। ये लो सर, दूसरा लिखिए मेरे साथ। हाँ, सारे क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे सर, कृपया करके इन क्वेश्चन को जोड़ याद करके जाए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट on the following, on the following, write a short note on the following. A, advantages, advantages of the family business, advantages of the family business। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, या तो एडवांटेजेस पूछ लेगा या डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, इसलिए मैंने डाल दिया इसको, फैमिली बिजनेस ओवर नॉन फैमिली बिजनेस, ओवर नॉन फैमिली बिजनेस, ओवर नॉन फैमिली बिजनेस। और दूसरा डिसएडवांटेजेस, disadvantages of the family business over non family business, ओवर नॉन फैमिली बिजनेस। सर ये जरूर याद करके जाए आप, कृपया करके, आपको खुद ही लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ, राइट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ MOU सिस्टम, MOU सिस्टम। चारों चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर है इसके अंदर। सर आगे फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, सर साथ साथ उतार लीजिए कृपया करके प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन,
of the national financial reporting, constitution of the national financial reporting, constitution of the national financial reporting authority। सर ये जून 19 में पेपर में आया था, जून 19 के पेपर में आया था सर ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, क्या पता पूछ ले अगली बार। अगला सर पांचवा, सर पांचवा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है द जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम based around a dual board system, सर ये कम से कम 2 बार आ चुका है पेपर के अंदर, रिपीटेड टाइम यूज होता है इस पेपर के अंदर, 2 से 3 बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। कृपया करके इसको जरूर याद करें। और इसमें से मेरे जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एक तो ये जर्मन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला हो गया, और एक OECD प्रिंसिपल, सर ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कृपया करके जरूर याद करके जाना, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हालांकि मैं कराऊंगा इसके बाद अगली वीडियोस में, मैं इसके सारे आंसर एक एक करके लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है स्टेट OECD गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ, सर इंपॉर्टेंट है, कृपया करके याद करें, ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइज और स्टेट ऑन एंटरप्राइज। लो भाई सर अगला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 7, लिखना, एक्सप्लेन द प्रोविजन explain the provision of clause 49। सर क्लोज 49 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट with the stock exchange regarding corporate governance, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 और 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास लिखना सर, एक्सप्लेन हाउ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, of Companies Act 2013 relating to 2013 relating to audit committee with help in achieving some of the objectives of corporate governance, some of the objective of corporate governance। तो सर 8 पॉइंट तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। और सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, स्टेट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ये दिसंबर वाले पेपर में आया था, पिछले दिसंबर 19 वाले पेपर में आया है, इसलिए मैंने डाल दिया। इसको डालने की वजह ये है कि अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स एटलीस्ट पढ़ा हो ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो सर कुछ आगे आप बनाकर लिख सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पता हो तो, इसलिए मैंने डाल दिया। अदरवाइज एक बार पढ़ लेना है जरूर। लास्ट क्वेश्चन है सर, 10 क्वेश्चन आप याद कर लो सर, कृपया करके मैं कह रहा हूँ कि एक ना एक फंस जाएगा, अगर नहीं फंसा तो छोड़ेंगे, मुझे पता है भाई, नहीं फंसा तो छोड़ेंगे। बट सर ये भी पता, आपको ये भी पता है कि दोस्तों कि आप सारे क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, आपको ये भी पता है कि आप सारे क्वेश्चन याद कर ही नहीं सकते, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ नहीं सकते। सिर्फ 15 नंबर के लिए 2 चैप्टर में अकेला कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना बड़ा चैप्टर है सर, वो नहीं पढ़ सकते। कृपया करके 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, भगवान की देन है, अगर आ जाता है तो भाई अपनी लक है, नहीं आता तो सर छोड़ने का तो चांसेस होते ही है हमारे पास, हम बाकी रिमेनिंग 60-80 मार्क्स का तो करके जा ही रहे हैं, छोड़ने के चांसेस होते हैं, छोड़ेंगे और क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 10वां लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन लिख लेते दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस is about, corporate governance is about stakeholder, corporate governance is about stakeholders satisfaction, corporate governance is about stakeholder satisfaction। कमेंट देखो सर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन फंसता है तो सर कृपया करके जोड़ो, मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं मैं। और सर आपको पता है कि कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ सर, पेपर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, वो कुछ भी दे सकता है सर, आप इस पर डिपेंड होकर बिल्कुल ना जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ज्यादा पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़िए सर, बिल्कुल। मैं उन दोस्तों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे जिन दोस्तों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो कहते हैं यार हम छोड़ रहे हैं, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ के ही नहीं जा रहे, तो पढ़ के ही नहीं जा रहे इसका मतलब आप थोड़ा सा ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता फंस जाए, क्या पता ना फंसे, नहीं फंसे तो छोड़ेंगे, फंस गया तो भाई अच्छी बात है, 10 क्वेश्चन में आपने पूरी भी मेहनत नहीं करी, 10 क्वेश्चन करे उसमें से एक क्वेश्चन, पर हालांकि मुझे लगता है 70% चांसेस है इन्हीं 10 में से एक क्वेश्चन जरूर दे देगा इंस्टीट्यूट। तो कृपया करके सर इन 10 क्वेश्चन को इजीली आसानी से कर ले, क्योंकि इन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको भी लगेगा, अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस स्टूडेंट ने, जिस दोस्तों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है उनको ये पक्का पता जाएगा कि जो जहां से वो पढ़कर आए हैं सर, उन्हें टीचर ने भी यही बताया था कि यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएमए फाइनल के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सारा पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कंक्लूजन जो होता है ना 10 क्वेश्चनों का, वो है ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था, अगली वीडियो में एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन के वीडियो बनाते चले जाएंगे और एक सीरीज बनाएंगे अब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे उसमें पूरे कवर कर लेंगे, हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर लेंगे और रेगुलर बेसिस पर हम लेकर चलेंगे इसको, फिर अगला चैप्टर लेंगे, अगला चैप्टर लेने के बाद फिर वो खत्म कर देंगे, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स खत्म हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5-6 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, तो 15 क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप याद करके जाते हैं। नहीं याद करना, छोड़ना है, इग्नोर इट, छोड़ो भाई, ये तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट। मैं तो उन दोस्तों से कह रहा हूँ जो बिल्कुल कहते हैं कि यार नहीं छोड़ना चाहते, एटलीस्ट कुछ तो याद करें, तो कुछ तो ये याद करना है, वो 10 क्वेश्चन याद कर लीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, चैनल में बने रहे सर, बेल आइकन पे दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगी, देखो सब्सक्राइब करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब करिए, अगर करते हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए सर, क्योंकि उसमें डिपेंड है कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको एटलीस्ट मिल तो जाए नोटिफिकेशन, अगर नहीं मिलेगी तो पता क्या चलेगा, फिर ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे भाइयों बहनों।